नमस्कार दोस्तों, ये कहानी देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। कुछ समय बीत जाने के बाद जब जमींदार जरूरी काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर गया था, जब वह लौटा तो घर की दहलीज पर कदम रखते ही उसे लाल का ख्याल आया और उसने अपने घर में घुसने से पहले लाल के घर की ओर नजर दौड़ाई तो उसे महसूस हुआ कि मानो एक भयानक सा सन्नाटा था, जैसे घर उदास रोता हो। घर के अंदर जाकर जमींदार ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वह भी उदास खड़ी थी। क्यों ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? आपने सुना? नहीं तो कौन सी बात? लाल की माँ पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है। विपत्ति टूट पड़ी? साफ साफ कहो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वही हुआ जिसका आपको डर था। कल पुलिस की एक पलटन ने लाल का घर घेर लिया था। 10-12 घंटों तक तलाशी हुई और हाँ, लाल और उसके 10-15 साथी सभी पकड़े गए। सबके घरों से भयानक भयानक चीजें बरामद हुई हैं। और लाल के यहाँ से? उसके यहाँ से भी 2 पिस्तौल, बहुत सारे कारतूस और कई पत्र पाए गए हैं। सुना है उन लड़कों पर हत्या, षड्यंत्र, सरकार को पलटने की साजिश जैसे अपराध लगाए गए हैं। मैं तो महीनों से चिल्ला रहा था कि वह लड़का धोखा जरूर देगा। अब वह बूढ़ी बेचारी मरी। लाल की माँ कहाँ है? क्या तलाशी के बाद तुम्हारे पास आई थी? लाल की माँ मेरे पास कहाँ आई? मैंने कल नौकर को भेजा था उनके घर बुलवाने को, पर उन्होंने नौकर से कहकर भेज दिया कि वह पराठे बना रही है, हलवा बना रही है और तरकारी बनाना अभी बाकी है। नहीं तो वह बच्चे हवालात में मुरझा जाएंगे। और कह रही थी कि यह सरकार बच्चों की दुश्मन है, उन्हें भूखा मार डालेगी। मगर मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहा उसने? वह पागल है, भोगना पड़ेगा लाल की माँ को। इस बात को जानकर जमींदार दुख से टूटकर चारपाई पर गिर जाता है। उसे लाल के कर्मों पर घोर खेद हुआ। इसके बाद लगभग 1 वर्ष तक उन लड़कों पर मुकदमा चला। उन लड़कों पर सरकार ने बड़े बड़े दोष लगाए। उन पर गुप्त समितियां बनाने, प्रचार प्रसार करने पर डाके डालने के आरोप, राजद्रोह जैसे मुकदमों को सरकार की ओर से प्रमाणित किया गया। सरकार के विरोध में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सरकार के डर के मारे कोई भी वकील उन्हें नहीं मिल रहा था। भैया, यह लौटा, थाली और जेवर बेचने हैं। चोरी का तो नहीं है ना माँ जी? नहीं नहीं भैया, मेरे ही है। वह बेचारी सुबह शाम उन बच्चों के लिए भोजन पहुंचाती और वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगाती। साहब, मेरे बेटों को जेल से छुड़वा दीजिए। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। मेरे बेटे निर्दोष है। सब झूठ है साहब। न जाने कहां से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीजें हमारे घर से पैदा कर दी हैं। वह लड़के बातूनी है साहब। मैं भगवान के चरण छूकर कह सकती हूँ कि मेरे बेटों ने हत्या नहीं की है। आप जेल में जाकर देख आओ। वकील बाबू, भला फूल से बच्चे हत्या कर सकते हैं क्या? ऐसे दिन रात वह बूढ़ी माँ उन बच्चों के लिए वकीलों के चक्कर काटती रहती। उसका शरीर सूख कर काटा हो गया, कमर झुककर धनुष सी हो गई। मगर उन बच्चों के लिए दौड़ना, हाय हाय करना लाल की माँ ने बंद नहीं किया। उसको अंत तक विश्वास था कि यह सब पुलिस की चालबाजी है। अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब वह बच्चे जरूर बेदाग छूट जाएंगे। वह फिर घर में आएंगे लाल के साथ और उसे माँ कहकर पुकारेंगे। अब वह दिन दूर नहीं था जब अदालत अपना फैसला सुनाने वाली थी। उस दिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लाल व उसके साथियों ने यह सारे अपराध किए हैं। इसलिए अदालत उन्हें सजा सुनाती है कि लाल, लठित राम और बाबू को फांसी की सजा सुनाई जाती है और अन्य लोगों को 10-10 वर्ष का कारावास सुनाया जाता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? वे फूल से नाजुक बच्चे देश की आजादी के लिए फांसी चढ़ने जा रहे हैं। वह माँ अदालत के बाहर खड़ी थी। तभी सारे देशभक्त बेड़ियां बजाते हुए मस्ती से झूमते बाहर आए और उन्होंने माँ से कहा, अरे माँ, हमें तो हलवा खिला खिलाकर तूने गड्ढे सा तगड़ा कर दिया है। ऐसा कि फांसी की रस्सी भी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहे। लेकिन तू तो सूख कर कांटा हो गई है। माँ, क्या घर में तेरे लिए खाना नहीं है क्या? माँ, तू भी जल्दी वहीं आना माँ, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ही देर का रास्ता है माँ। एक सांस में पहुँचेगी वहाँ। हम सब आजादी से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधों पर उठाकर इधर उधर दौड़ते फिरेंगे। समझती है, वहाँ बड़ा आनंद है। आएगी ना माँ? तुम कहाँ जाओगे पागलों? तुम तो हमेशा मेरे दिल में ही रहोगे।